अस्सलामुअलैकुम व आदाब। उस्ताद एक गुमनाम हीरो, द अनसंग हीरोज, जिन पर कोई बात कोई चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन उन्हीं उस्तादजा को हम नेशन बिल्डर्स कहते हैं। और ये टीचर्स हमारी सोसाइटी के कॉर्नर स्टोन्स, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के माइंड्स को शेप करते हैं। बच्चे एक चिकनी मिट्टी के मानिद होते हैं, जिन्हें आकार उनके उस्तादजा देते हैं। यही उस्तादजा उस चिकनी मिट्टी को सरस्वती का आकार देते हैं, जो ज्ञान, बुद्धि, सत्य और कला का प्रतीक है। अलेक्जेंडर को द ग्रेट, सिकंदर आजम बनाने में उसके उस्ताद अरस्तु का अहम किरदार था। अबू हमीद को इमाम गजाली बनाने में उसके उस्ताद अल जवेनी का अहम किरदार था। उस्ताद की मिसाल एक चिराग की तरह है, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। जिंदगी के सबसे महंगे सबक सस्ते लोग ही सिखाते हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, यही उस्ताद हमारे वक्त के गुमनाम हीरो बन चुके। गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से हमारी शिक्षा ठेके पे, जिनाब कंट्रैक्ट पे चल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के जेरे इंतजाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एकेडमिक अरेंजमेंट में कंट्रैक्चुअल यानी एडहॉक लेक्चरर्स लगाए जाते हैं। और यह बात मैं वसूख से कहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्यादा काम ये एडहॉक, ये कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स करते हैं, जो बच्चों को मयारी तालीम फराहम कराते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एडहॉक लेक्चरर्स को पूरे साल मेहनत करने के बाद विंटर ब्रेक, समर ब्रेक की सैलरी भी नहीं दी जाती। पूरे सेशन काम करने के बाद सिर्फ 7 से 8 माह की सैलरी दी जाती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक एडहॉक लेक्चरर्स कई सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी के जेरे इंतजाम मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और वहां लगभग सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक, जिसका टाइटल है तलत परवेज रोहिला एंड अदर्स, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ट्रिब्यूनल ने जिस एडहॉक लेक्चरर को स्टेटस क्वो का दर्जा दिया है, उसको दूसरा एडहॉक लेक्चरर रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसकी रिप्लेसमेंट सिर्फ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को बालाए ताक रखकर तमाम एडहॉक कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को इन साल के एकेडमिक अरेंजमेंट की पोस्टिंग बिल्कुल बेकायदगी से कर रही है। जो एडहॉक लेक्चरर्स 2 साल से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में काम कर रहे थे, उन्हें इस साल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा भेज दिया गया। बदरवा वाले को कुठवा भेज दिया गया। कुठवा वाले को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बसोली भेज दिया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया शायद ये भूल गई है कि जनाब ये एडहॉक लेक्चरर्स, ये कोई परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है। इन्हें आप लाखों सैलरी नहीं देते जो आप इन्हें हर साल ट्रांसफर कर दें। इस मसले को लेकर मैंने जाती तौर पर एक रिप्रेजेंटेशन हाल ही में मुंतखब हुई वजीर बराए तालीम मोहतरमा सकीना यत्तू साहिबा को दी, और मुझे उम्मीद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी इस फैसले को जल्द वापस लेगी और सभी एडहॉक लेक्चरर्स को अपने स्टेटस क्वो वाली ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेज देगी, ताकि वो बच्चों को मयारी तालीम देने के इस मिशन को जारी और सारी रखे। यहां मैं उन सियासतदानों से सवाल पूछना चाहता हूं जो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बोलते हैं कि जनाब धर्म खतरे में। कहां है वो सियासतदान? क्यों नहीं वो इस मसले पे बात करते? जनाब, असल बात यह है कि धर्म खतरे में नहीं है। अगर कुछ खतरे में है तो वो शिक्षा खतरे में, अगर कुछ खतरे में है तो वो हमारे टीचर साहिबान खतरे में। शायद आपको मालूम होगा कि नई शिक्षा नीति
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज और क्लोज कर दिया गया और इसी दौरान 100 से ज्यादा नए शराब खाने जम्मू कश्मीर में खोले गए। अब हमें फैसला करना होगा कि जनाब हमें स्कूल चाहिए या शराब खाने चाहिए। अब वक्त आ चुका है, हमें इल्म, हमें शिक्षा हासिल करनी होगी। एक कश्मीरी मुहावरा है, इलम चु गौश। इलम ही ऐसी चीज जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लाता है। इलम से ही हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बना सकते हैं।